Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture number 12 of life। बच्चों इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसके ही कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड में ही आए वाले क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन है जिसका कंटिन्यू पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को स्टार्ट करना था, यहाँ से 9 तक तो हो गया था। तो चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन कहता है क्या है, द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर इज रियल। यहाँ रियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे ही तुमको रियल दिख गया तो उसका मीनिंग तुमको क्या मालूम है? इसका मीनिंग मालूम है आपको कि मेरा जो मिरर है वो कॉन्केव है, इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड है एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज -2। तो m की वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है बच्चे? -2। दो गुना इमेज बन रहा है, इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट से डबल है, -2 का मतलब है। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे v की वैल्यू बता रहा है 30 सेंटीमीटर पे। अब मैं v प्लस में लूँ या माइनस में लूँ, क्वेश्चन मार्क्स आते ही दिमाग में। कॉन्केव है, रियल है, तो रियल कंडीशन में हमेशा क्या होता था? इमेज लेफ्ट साइड में बनता था। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, मतलब v की वैल्यू लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो -30। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। m दिया हुआ है तो यहाँ से तो m बराबर -v/u फॉर्मूला यूज कर लेंगे। m की वैल्यू हमें नहीं पता है, और v की वैल्यू यहाँ पे -30 दिया हुआ, और u की वैल्यू क्वेश्चन मार्क्स है, तो यहाँ से m की वैल्यू रखो और आंसर पा जाओ। m की वैल्यू कितनी है? -2 है, और v यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, और u तो यहाँ से 2 से 30 15 बार में कट जाएगा बच्चे। u की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -15 सेंटीमीटर आ रहा है। u कहाँ पे आ रहे हैं? 15 सेंटीमीटर पे आ रहे हैं। Where is the object placed? At a -15 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालना है। क्या मुझे v मालूम है, u मालूम है, f निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। 1/f 1/v प्लस 1/u। कैलकुलेट कर लो, फोकल लेंथ निकलना है तो सिंपल से क्या करो, फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा v इंटू यू अपॉन v प्लस यू। ठीक है, बाकी आप प्रोसेस ऊपर से कर सकते हो पूरा प्रॉपर भी, ऐसे शॉर्टकट में ये कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे क्या करना है हमें? आगे देखो, आगे करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह। v की वैल्यू -30, यहाँ -30 रख लीजिए। u की वैल्यू -15 बच्चों, तो -15 कर लो, और v प्लस यू -30 और -15। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू हो गई फोकल लेंथ की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 गुणे 15, अभी कर लेंगे, पहले जोड़ लो। -30 मल्टीप्लाई -15 तो प्लस हो जाएगा ना, 30 गुणे 15 कर लेते हैं। 30 गुणे 15 माइनस कैप कर देते हैं, यहाँ पे -45 होगा। याद रहे, मिरर मेरा कॉन्केव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही आनी चाहिए। 15 से 3 बार में 45 कर रहा है, 3 से 10 बार में कट रहा है, तो फोकल लेंथ यहाँ फाइनली क्या आ गई? -10। अगर ये माइनस नहीं आता तो हमें मालूम होना चाहिए क्वेश्चन हम लोग गलत लगा रहे हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? -10 आ गई। फोकल लेंथ पता कर लिया। लिस्ट टू कैरेक्टर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। हेलो, क्वेश्चन का फोटो बना के ही समझ पाएंगे इस बात का जो कहना चाह रहा है। एक कॉनकेव मिरर हमारे पास था, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जिसकी फोकल लेंथ कितनी? बच्चे फोकल लेंथ बदलती नहीं है। एक बार जो मिरर की फोकल लेंथ मिल गई सो मिल गई। चश्मे की फोकल लेंथ बदलती है क्या? नहीं, जो फिक्स है तो फिक्स है, तो वो बदलती नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट इधर उधर हो सकता है, उसके हिसाब से इमेज इमेज छोटा बड़ा बनता रहता है। -10 हो गया फोकल लेंथ, तो बच्चे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने दूरी पे होगा? इसका डबल डिस्टेंस -20 पे होगा, कहीं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका सी, ये एफ है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? क्यू -15, मतलब 10 से ज्यादा, कहीं यहाँ पे आएगा 15। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाओगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बोलता क्या है कि लिस्ट टू कैरेक्टर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। इसको उठा के 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दो, ये क्वेश्चन में बोला है। तो 5 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाओ। मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट भाई साहब चला गया ये एफ और पी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ चले गए हैं? ऑब्जेक्ट तो एफ और पी के बीच में चले गए। और एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होते तो क्या होता था बच्चे? ये तो फोकस से जाएगा, और ये भी ऐसे, मतलब इस तरह से निकल जाते थे, कुछ इस तरह से ये ऐसे निकल जाएंगे। मतलब ये कहीं इनफाइनाइट पे मीट करते थे। याद करो, ऑब्जेक्ट एट एफ इनफाइनाइट पे कहीं मीट करेगा, रियल इमेज मीट कर रहा तो रियल बनेगा। चलो, दो कैरेक्टर बताना था, रियल बनेंगे, इनवर्टेड बनेंगे, एनलार्ज बनेंगे, एट इन्फिनिटी बनेंगे। हमने 4 कैरेक्टर दिखा दिया, वो 2 ही पूछा, तुमने 4 बताया। तो ये संभव इसलिए क्योंकि हमें लेक्चर नंबर 7 आता है। चलो, तो ये कंडीशंस हो गए आपके। एट इन्फिनिटी मीट किया, क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन तो क्लियर है ना कैसे हो रहा है।
इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए और कुछ इसमें इसमें रहता ही नहीं, बहुत सिंपल से कहानी होता है। A spherical mirror produce an image of magnification -1। बच्चे माइनस क्या बता रहा है कि मेरा जो इमेज है, सॉरी मिरर है, वो कॉनकेव है, इमेज जो है वो रियल है। ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हेलो, बहुत सिंपल से कहानी है। एक इमेज है जो स्क्रीन पे बन रहा है एट 30 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू पहले लिख लो, क्वेश्चन में -1 दिया है, और ये 30 सेंटीमीटर पे क्या कहानी बन रही है, इमेज बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है। किस पे बन रही है, स्क्रीन पे। मतलब ठीक है, यहाँ से तो माइनस ऑलरेडी वैसे ही बता दिए कॉनकेव है, और स्क्रीन पे यहाँ पे स्क्रीन भी बता रहा है कि रियल इमेज है, तो टेंशन फ्री हो। v की वैल्यू क्या होगी, माइनस में लिखना है। क्यों, क्योंकि रियल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है, और लेफ्ट साइड में इमेज बने कॉनकेव में, तो 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स में तो बनता ही नहीं है। राइट द टाइप ऑफ मिरर, एल मिरर का नाम पूछा है, कॉनकेव। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ बताना है, निकाल नहीं देंगे। मैग्निफिकेशन मालूम है तो एम बराबर क्या होता है, -v/u। कुछ कुछ पूछ पीछे वाले से क्वेश्चन लग रहा है। -1, v की वैल्यू क्या है, -30, u क्वेश्चन मार्क्स, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। गलत है भाई, u 30 कैसे हो सकता है, u तो माइनस में होता है, कहाँ गलती हो गई। ये माइनस, अच्छा इसका माइनस छूट गया क्वेश्चन का, तो माइनस माइनस प्लस, अब u की वैल्यू -30। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, अपने आप को खुद को चेक करते रहो समय के साथ साथ कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपको अगर अच्छे से साइन कन्वेंशन आता हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह की। व्हाट इज द फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ निकालना आसान है, एफ बराबर क्या, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जोड़, वी यू वी प्लस यू। अब नॉर्मल फॉर्मूले से भी सॉल्व करना। वी की वैल्यू क्या होगी, -30। बच्चे यू की वैल्यू, चलो दोनों -30 है, ठीक है ना। ये तो कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है, और क्या है, वी प्लस यू, -30 और -30 60 हो जाएगा। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या निकल के आने वाला है, इसका आधा 15 आएगा, देख लेते हैं। 900 -15 आने वाला, 30 30 60, -60, जीरो कट जाएगा, 15 छक्के 90, 15। देखो एफ क्या हुआ, इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात थी ही नहीं। कंडीशन दिमाग में आना चाहिए, कंडीशन क्या है, एफ की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, -15। क्या आ गई, -15 आ गई। अरे ये कंडीशन वही तो है, देखो तो, एक कॉनकेव मिरर हो गया एक हमारे पास, इससे यहाँ तक की दूरी फोकल होगी, इससे दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। तो v की वैल्यू क्या है, -30 है, u की वैल्यू क्या है, -30 है। कि भैया v और u कब एक साथ दोनों एक ही जगह पे बनते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की कंडीशन होती है तभी बस बन पाते हैं। मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दोनों हैं, v और u पे। ये -30 है तो इसकी आधा क्या हो जाएगी, -15 हो जाएगी। क्लियर, ओके। तो हो गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इन्वर्टेड है बच्चे, माइनस को देख के बता दो, इन्वर्टेड है क्योंकि माइनस है, नेगेटिव मतलब रियल, तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, और क्या बता सकते हैं, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हाइट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर है। तीनों पॉइंट हो गए, इसके नेचर हो गया आपका कहानी। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन द केस, ऑलरेडी इमेज का डायग्राम मैंने बना ही दिया, समझा ही दिया भाई, यही है, ऐसे जाएगा, फोकस से यहाँ पे जाके काटेंगे, फिर एक ऐसे ऑब्लिकली फॉल करा देना बच्चे। ये सब लेक्चर नंबर आपको 7 में जाना है, ठीक है ना, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ काट रहा, इमेज बन गया, कहानी खत्म। डायग्राम बनाना कैसे दिखा देना, डायरेक्शन आप जरूरी होता दिखाना, वरना आधे नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखना। कौन रेज किधर से जा रहा है ये बताना आपको बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन आधे नंबर 1 नंबर कटते रहते हैं। तो ना कटे इस बात का सौदा नहीं रखेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। मतलब मैंने जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे रिफ्लेक्शन टर्म पे, अभी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन पे भी लेके आऊंगा क्वेश्चन, वो मैंने करा दिए। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दो, और मैं उसको कोशिश करूंगा कंप्लीटली सॉल्व करा देने के लिए। और ऐसे बहुत सारे मैं लेक्चर लेके आऊंगा, अभी तो ये शुरुआत हो रहा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या, स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन। बच्चे उससे मतलब नहीं होता, इमेज ऑफ कैंडल बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट ही ना, 48 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 48 सेंटीमीटर इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं, वैल्यू है v की, 48 प्लस है माइनस अभी कुछ नहीं पता, बट मालूम हो चुका है। स्क्रीन भी ऑप्टेन करना चाहता है ऑन अ स्क्रीन, मतलब लेफ्ट साइड में रियल बनेगा। इन फ्रंट ऑफ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। अब मैं माइनस कैसे पता कर लिया, क्योंकि स्क्रीन पे ऑप्टेन करना है, स्क्रीन पे हमेशा इमेज रियल बनती है, इसलिए माइनस हो गया, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कॉनकेव में लेफ्ट में बनती है, और रियल इमेज बनती किस में है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में बनती ही नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना।
सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर, लो पूरा बोल दिया, कॉनकेव पूरी कहानी समझा दी, इससे पहले ही बता दी जितना कर। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन, एम पूछ रहा है, वी और यू दिया, एम पूछा है वही से जैसा बेटा क्वेश्चन, माइनस वी बाई यू, तो एम की वैल्यू माइनस माइनस वी की वैल्यू 48, यू की वैल्यू -12। ये साइन का बहुत पूरा खेल साइन का ही है और कुछ है नहीं। 12 चौको 48, -4, देखो नेगेटिव आ रहा है मतलब रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और 4 गुना बनेगा, -4 आया। हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पे है, तो 12 पे तो ऑब्जेक्ट था, 12 से 48 मतलब 48 - 12 36 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ड्रॉ रे डायग्राम, दिखा भी दे रहा हूँ, 36 कहाँ से दिखाई दे रहा है। एरा कॉनकेव, ये है इसके फोकस दूरी, इसके डबल बनेंगे सी। फोकल लेंथ कितना है, अच्छा दिया ही नहीं, तो फोकल लेंथ नहीं दिया तो पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी तो रे डायग्राम बनेगा, वरना रे डायग्राम बन ही नहीं पाएगा। मतलब कैसे करके सीधे ना बोल के उसने क्या किया, उल्टा बोल दिया, लेकिन निकालना तो पड़ेगा फोकल लेंथ। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मतलब f बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू यू, v प्लस यू। f बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, v का मान कितना है -48, तो -48 मल्टीप्लाई यू का मान -12, v प्लस यू -48 और -12, तो f बराबर फाइनली क्या निकलेंगे, इसको ऐसे रहने दो, माइनस माइनस गायब कर दो, सिंपल सा 48 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8 2 4 1 5 6 60 हो जाएगा, -60, 12 25 60, 5 से काट दीजिए, 5 कने 40 5 45 और 6 30, फोकल लेंथ -9.6। तो बच्चे फोकल लेंथ को माइनस में आना भी जरूरी है, क्योंकि इमेज हमारा रियल है, रियल है मतलब कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। देखो कितनी चीजें आप बार बार चेक कर पा रहे हो। चलिए ऐसे हो जाओ, हाँ ठीक है, इमेज बना ले अब तो आसानी से रे डायग्राम बन जाएगा। ये है हमारा कॉनकेव, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकल लेंथ कितना है बच्चे 9.6, तो आर कितना होगा, इसका डबल आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f, तो 2 इंटू -9.6, तो 2 छक्के 12, 2 9 18 1 19, 19.2 माइनस में मतलब लेफ्ट साइड में 19.2 डिस्टेंस पे आएगा। ये आपका यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, ये आपका सी है, और ये यहाँ पे आपका कहीं पे फोकल लेंथ है। यू कहाँ है बच्चे, -12 पे, तो ये बच्चे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 9.6 है, -12 मतलब कहीं यहाँ पे आएगा, भाई ये 19 है तो इसके बाहर तो नहीं जाएगा, इन्हीं के बीच में कहीं आएगा -12, तो यहाँ कहीं आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है हमें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो बच्चे कहाँ से जाएगा, इसको जाना पड़ेगा फोकस से। ओके, और एक ऑब्लिकली फॉल करेंगे बच्चे, तो ऑब्लिकली फॉल कर लीजिए यहाँ से यहाँ पे ऐसे, और जो एंगल बना उसी एंगल पे क्या होगा, ये आपका ऐसे बनाते हुए निकल जाएगा। तो ये कहाँ काट रहे हैं, ये कहीं यहाँ कहीं काट रहा है, कहाँ काट रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो जहाँ काट रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे जहाँ भी काटा यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। क्लियर है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। देख लो सी से बाहर बना है, मतलब वी की वैल्यू सी से ज्यादा होनी चाहिए, तो 19.2 से ज्यादा है क्या, वी की वैल्यू 48 एकदम है, 4 गुना बना हुआ है। देख लो फोटो का इमेज बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट की कंपेयर में तुलना में ये बड़ा अच्छा खासा बड़ा है, तो ये बड़ा बना हुआ इनलार्ज है क्या, -4 इनलार्ज है, रियल है एकदम, रियल रेज काट रही है तो रियल ही होंगी, तो रियल बन गया इमेज आपका। तो जैसा मतलब क्वेश्चन में इसने कहा था, सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर लिया और चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो होपफुली रिफ्लेक्शन से रिलेटेड अब तुमसे कोई क्वेश्चन मिले, अभी मैंने सिर्फ रिफ्लेक्शन बताया है, रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ाया, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं वो तुम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाओगे, तुम्हें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम, तो ठीक है, तो हम तो है ही हैं आपके लिए। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।